पढ़ने वाले हैं भूगोल, जिसमें हम लोग भूगोल के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 74 तक पूरा कंप्लीट करेंगे। भूगोल भूगोल के पहले चैप्टर में है भूगोल, अर्थ एवं विषय क्षेत्र। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? इरेटोस्थनीज। भूगोल के लिए जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इरेटोस्थनीज। जियोग्राफिया के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा था? वारेनियस ने। भूगोल भूतल का अध्ययन है। किसने कहा था? कांट। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है? जेम्स हटन। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है कथन किसका है? W.M. डेविस। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ यानी वेयर का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? कार्ल सावर। भू आकृति विज्ञान जियोमोर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसेल को। रुको और जाओ नियतिवाद स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? H.H. बैरोज। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? थेल्स। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है कथन किसका है? जीन ब्रून्स। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? कार्ल रिटर। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है कथन किसका है? कुमारी शेम्पूल। नेक्स्ट है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में सौरमंडल के बारे में दिया गया है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और फिर बुध। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? निहारिका। तारामंडल क्या है? ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। अंतरिक्ष के कुल कितने तारामंडल हैं? 89। निक्स, ओलंपिया, कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? शनि। वायु ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। मंगल। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं? शुक्र और अरुण। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? अभिनव तारा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वे थे? कॉपरनिकस। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे?
सूर्य सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। निम्न में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य में काला धब्बा क्या है? धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? सूर्य। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 4000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हीलियम। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 8.3। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 88। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? बुध। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों को के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? बुध तथा शुक्र। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? बुध। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है बुध। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को। किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? बुध तथा शुक्र। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? शुक्र। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह को। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। सुपरनोवा है एक मृतप्राय तारा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे ने। साउथ पोल पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? अमंडसेन। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? लध्वक्ष गोलार्ध से। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। पृथ्वी के भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर पर मिनट। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग 12,800 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? जुलाई। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है इसलिए।
गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पश्चिम से पूर्व आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन में। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। दिन व रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ष। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। भूमध्य रेखा पर इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? 21 मार्च तथा 23 सितंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? कॉपरनिकस। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? काला। पृथ्वी की परिधि है लगभग 40,032 किलोमीटर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 22 दिसंबर को। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 माह। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? पृथ्वी। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? इरेटोस्थनीज। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 43 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,750 किलोमीटर। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अपसौर। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण। पृथ्वी के से आकार में छोटा ग्रह है शुक्र और मंगल। निम्न में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? एरिस्टोटल। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई।
पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल ग्रह पर। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? मंगल। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? मंगल। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है पाथफाइंडर। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? मंगल। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। मंगल के विषय में सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? मंगल। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? अशांत बादल। यूएसए ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? बृहस्पति। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? बृहस्पति। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? गैनीमेड। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? शनि। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? बृहस्पति। सौर मंडल में बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? शनि। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? मीथेन। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? गैलीलियो। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है शनि। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? 7। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? शनि। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। शनि यानी सैटर्न ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? शनि। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शेल ने। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? यूरेनस। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है अरुण। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? अरुण। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? अरुण। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? 84 वर्ष। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? यूरेनस। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वरुण। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? नेपच्यून। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? अरुण और वरुण। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों के सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? नेपच्यून। वर्ष दीर्घतम होता है नेपच्यून पर। सौर मंडल का वाहितम ग्रह कौन है? नेपच्यून। प्लूटो की खोज 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? क्लाइड टॉम्बैग। निम्नलिखित में किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? चंद्रमा।
कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? 59%। क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? सिसलूनर। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है? चंद्रमा। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? 27.3 दिन। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है 2 सेकंड से कम। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। आकाश का सबसे चमकदार तारा है सीरियस। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 वर्ष। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.5 वर्ष। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं मंगल और बृहस्पति। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है सिरस। धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृश्य होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर वैज्य दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। यह कथन सही है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। यह भी सही है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। यह कथन गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 सही है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और जब अमावस्या का दिन होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7 ग्रहण हो सकते हैं। डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन। सिजिगी है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति। चंद्र ग्रहण का कारण है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में विशेष लक्षण और सूची 2 में ग्रह दिए गए हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह है शुक्र। सूर्य से सबसे दूर ग्रह है नेपच्यून। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? वीनस। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? 150 × 10⁶ किलोमीटर। ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? शनि।
मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। भारत। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका घटता क्रम होगा पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर पृथ्वी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र यानी ट्विन प्लैनेट कौन सा है जो आमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? शुक्र। सूर्य के वाहितम परत को कहते हैं कोरोना। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। अयनांत तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? 23 सितंबर, उत्तर ध्रुव यह सही नहीं है। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? वसंत विषुव 21 मार्च को होता है, सही है। शरद विषुव 23 सितंबर को होता है, यह भी सही है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? केपलर। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? कोपरनिकस। ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? चिरॉन। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? नक्षत्र मंडल है। हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? बुध। सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? शुक्र ग्रह। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति। सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? पृथ्वी। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होती हैं? विषुव के दिन। अपसीरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? 152 मिलियन किलोमीटर। प्रतिवर्ष किस के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है? 3 जनवरी के आसपास। निशाकाश रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है? साइरस। निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है? पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है, यह कथन गलत है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात व दिन घटित होते हैं, यह भी गलत है। दोनों ही कथन गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 1 व 2 दोनों असत्य हैं। पृथ्वी की आकृति यानी शेप और आमाप यानी साइज पर होने वाली एक सामूहिक चर्चा में 3 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए। पहले विद्यार्थी के अनुसार पृथ्वी की आकृति मूलतः लघुवक्ष यानी चपटा गोलाव है। दूसरे विद्यार्थी के अनुसार पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवत्तीय व्यास से अधिक है। और तीसरे विद्यार्थी के अनुसार विषुवत्तीय क्षेत्र में विद्यमान उभार पृथ्वी के परिक्रमण के कारण है। उपयुक्त विद्यार्थियों में से कौन सा सही है? पहले विद्यार्थी का विचार सही है कि पृथ्वी की आकृति मूलतः चपटा गोलाव है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए।